आज अगर हम ये सोच रहे हैं कि जो एनटीपीसी आरआरबी के एग्जाम में 2.5 करोड़ बच्चों से फॉर्म भरवा के 500 रुपए फीस वसूल के बोलते हैं कि 400 रुपए बाद में वापस करेंगे, कितना बढ़िया धंधा चल रहा है। कमाल का तरीका है साहब का रेवेन्यू वसूलने का। हेलो दोस्तों, आपका इम्प्रूव लर्निंग विद आदित्य चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने कुछ नए बिंदुओं के साथ हाजिर हुआ। दोस्तों, आज मैं किसी तरह का कोई भी करंट अफेयर हो या जीएस रिलेटेड क्वेश्चन आप लोगों के सामने नहीं लेके आया हूं, बल्कि दोस्तों मैं कुछ बिंदुओं के साथ हाजिर हुआ हूं, जैसे बेरोजगारी, परीक्षा में लेट लतीफ़ी, परीक्षा परिणामों का नियत समय पे घोषित ना होना, और दोस्तों अगर चुनाव को देखते हुए परीक्षा परिणाम मान लीजिए घोषित भी कर देते हैं तो फिर उसके ज्वाइनिंग में देरी करना। तो दोस्तों कुल मिलाकर बस इतना सा कहना है कि ये जो सरकार और परीक्षा कंडक्ट कराने वाली जो एजेंसियां हैं, ये सभी छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही हैं। वैसे तो दोस्तों छात्र जो हैं वो देश के भविष्य कहे जाते हैं, पर दोस्तों सरकार को इन एजेंसियों में बैठे कुछ उच्च पदों पर बैठे अधिकारियों को दोस्तों अपनी व्यक्तिगत लड़ाइयों, पार्टीवाद या एक दूसरे पर छींटाकशी के अलावा उन्हें जो छात्र हैं उनके भविष्य के बारे में कोई फिक्र नहीं है। दोस्तों बस हमारा यही कहना है आप लोगों से कि हमारे जो गुरु लोग हैं, हम जिनसे पढ़े हुए हैं, हमें संयुक्त होकर उनकी अगुवाई में जो एक कुंभकर्ण की निद्रा में सोई सरकार है, उनके कान में भोंपू या पिपीरी या स्पीकर जो भी आप बजा सकें जिससे इनकी निद्रा टूटे और वे देश के भविष्य का जो भविष्य अधर में जा रहा है उसे जाने से रोक सकें, तथा परीक्षा के परिणाम को सही समय पर घोषित करें, परीक्षा को सही तरीके से कंडक्ट कराएं, तथा जब परीक्षा परिणाम आ जाता है तो ज्वाइनिंग में भी किसी तरह की लेट लतीफ़ी ना करें। वैसे तो दोस्तों जब चुनाव स्टार्ट हुए तो उसमें बताया गया था कि लगभग 2 करोड़ लोगों को हर साल रोजगार मिलेगा, लेकिन दोस्तों अगर आप 2014 से अब तक के जो भी वैकेंसीज आई है हम उस पर ध्यान देंगे तो आपको दिखेगा कि काफ़ी तेज़ी से वैकेंसीज में कमी आई है। कहाँ पहले जो IBPS था उसमें 21,000 के आसपास वैकेंसी आती थी, आज उसमें 1000 या 1500 के आसपास वैकेंसी आ रही है। इसी तरह CGL 2014-16 में 16,000 के आसपास वैकेंसी आती थी, आज 8,000 9,000 आ रही है। तो दोस्तों कहाँ ये उसको बढ़ा रहे हैं, कहाँ पे ये जो वैकेंसीज है उनकी मात्रा बढ़ाने की जगह ये उसको कम करते जा रहे हैं। दोस्तों इन्हीं सबको ध्यान में देते हुए जो हमारे गुरु लोग हैं उन्होंने इसके खिलाफ आवाज़ उठाना का संकल्प लिया है, तो हमें क्या करना है, अपने इन गुरु लोगों का साथ देना है, अपने टीचर्स का साथ देना है, तथा ये जो सरकार है इसको सही समय पे ये ध्यान दिलाना बहुत जरूरी है जो छात्र हैं उनके जीवन के साथ खिलवाड़ ना करें। दोस्तों अभी हाल ही में हमारे जो मुखर्जी नगर के था देश के जितने भी जाने माने टीचर हैं जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फिलहाल पढ़ा रहे हैं, क्योंकि कोविड-19 की वजह से सारी कोचिंग एजेंसियां बंद हैं, तो दोस्तों अभी जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पढ़ा रहे हैं तो उन्होंने एक तरह का संकल्प लिया है कि वो ऑनलाइन तरीके से, डिजिटल तरीके से सरकार के ऊपर क्या करेंगे, उस पर प्रहार करेंगे। तो दोस्तों हमें क्या करना है, उनका साथ देना है। तो दोस्तों में बस इतना करना है कि जो हमारे गुरु लोगों ने और जो बाकी स्टूडेंट लोगों ने ये जो मुहिम छेड़ी है कि जितने भी एग्ज़ाम हो जल्द से जल्द कंडक्ट कराए जाए, या जो भी एग्ज़ाम पहले हो चुके हैं उनके रिजल्ट आए, जल्दी से जल्दी ज्वाइनिंग हो, तो इसको हमें इतना ज़्यादा फैलाना, इतना ज़्यादा शेयर करना है कि ये जो न्यूज़ है ये सरकार तक पहुँचे और सरकार की जो नींद है वो टूटे और जल्दी से जल्दी वो सारे एग्ज़ाम कराए। जैसे कोविड-19 की समस्या के बीच वो नीट का एग्ज़ाम करवा रही है, सारी चीज़ों की एग्ज़ाम करवा रही है, तो हमारे भी एग्ज़ाम वो जरूर करवा। तो दोस्तों आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, जिससे जो हमारे टीचर्स हैं जैसे अभिनय शर्मा सर, राकेश यादव सर और गोपाल वर्मा सर, इनके अलावा और भी दूसरे टीचर्स जिन्होंने सरकार के खिलाफ ये मुहिम छेड़ी है, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके और सरकार के पास भी पहुँचे, जिससे उसकी निद्रा जो है वो टूटे और हमारे ऊपर ध्यान दे। आप सबको पता है कि युवाओं के साथ कितना बुरा किया जा रहा है, वो अपनी मन की भड़ास कहां निकाले, उन सबकी मन की भड़ास मैं निकालूंगा आज अगर हम ये सोच रहे हैं कि जो एनटीपीसी आरआरबी के एग्जाम में 2.5 करोड़ बच्चों से फॉर्म भरवा के 500 रुपए फीस वसूल के बोलते हैं कि 400 रुपए बाद में वापस करेंगे, कितना बढ़िया धंधा चल रहा है। कमाल का तरीका है साहब का रेवेन्यू वसूलने का, और सरकार का इस पे कोई ध्यान नहीं है। आज 1.5 से 2 साल होने वाले हैं एनटीपीसी और आरआरबी में। एक बार ये कहते हैं हमें कोई एजेंसी नहीं मिल रही एग्जाम कराने के लिए, फिर आपने जब फॉर्म हमसे भराए थे, जब हमसे फीस वसूली थी तो क्या सोच के वसूली थी। लेकिन हमारे देश की मीडिया इन सबको दिखाने का उसके पास कोई टाइम नहीं है, वो बस एक मुद्दा पकड़ लेंगे, उनको भी पता है सबको मजा आ रहा है, यही दिखाओ, चिल्ला रहे हैं बुरी तरीके से। आप सभी को नमस्कार। देश के युवा वर्ग, देश के अभिभावक और
भावी टीचर्स, आप सभी को नमस्कार। देश के अंदर इतनी बड़ी बुरी स्थिति बनती जा रही है जिसकी वजह से हर छात्र, हर अभिभावक और हर एक अध्यापक की नींद उड़ी हुई है। बात छोटी नहीं है, बात बहुत गहरी है। अगर ध्यान से नहीं सुनते हैं तो बात आने वाले 5 साल 4 साल में कोई सुनने वाला नहीं है। सबसे पहले मैं ट्विटर पे जुड़ी हुई कुछ खास खबरें आपके साथ पेश करूंगा दोस्तों, और उसके बाद मुद्दे पर लेकर आना चाहूंगा। ये वो नामी गिरामी ट्विटर हैंडलर्स हैं जिनकी बातें पूरा का पूरा भारत ही नहीं, भारत के बाहर के लोग भी पढ़ते हैं, लेकिन कभी इन्होंने इस मुद्दे पर आवाज उठाई ही नहीं, जिसकी वजह से एक देश का भविष्य निर्धारित होता है। मतलब जहां से सरकार को रेवेन्यू आना शुरू हो जाए वो सर्विसेज चालू कर दो, उसमें कोई दिक्कत नहीं, वहां कोरोना नाम की कोई चीज नहीं है। देश में जहां से रेवेन्यू आ सकता है उन चीजों को आप चालू कर दीजिए, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो ये द हिंदू का कहना है। जिस हिंदू को बच्चा सुबह हर रोज भागवत गीता की तरह पढ़ना चाहता है, वो बच्चा जो यूपीएससी, एसएससी और रेलवेज के एग्जामिनेशन की तैयारी करता है, जो भागवत गीता की तरह पढ़ता है, कुरान शरीफ की तरह पढ़ता है, वो हिंदू की खबर ये है। लेकिन इनके पास इतनी फुर्सत नहीं है कि ये देश के इस युवा के लिए रोजगार की मुद्दे को उठा सकें, जिसमें इनका कुछ भी नहीं लगता, लेकिन इनका सब कुछ बिगड़ता नजर आता है। देखो यार, एक बहुत अच्छी मुहिम चल रही है इस समय। जो हमारा स्टूडेंट है, जितना भी एसएससी की तैयारी कर रहा है, सारे बच्चों ने एक मुहिम दौड़ा रखी है कि एसएससी में जो रिजल्ट नहीं डिक्लेयर हो रहा उसके ऊपर कार्रवाई करी जाए। कुछ ने दौड़ा रखी है कि एसएससी और रेलवे के स्टूडेंट के बारे में सोचा जाए। वो आज वक्त नहीं है कि इन सारी मुहिमों में कमी ढूंढी जाए और इनमें और क्या बेटर हो सकता है उस पर करा जाए। आज थोड़ा सा डिटेल में एक बात पर चर्चा करी जाए कि ऐसा क्यों हो रहा है कि हमें एक नोटिफिकेशन निकलवाने के लिए भी बार बार एसएससी के साथ मुहिम ही दौड़ानी पड़ती है। कभी हम एडमिट कार्ड के लिए, कभी हम रिजल्ट के लिए, कल को वैकेंसी के नोटिफिकेशन के लिए। ऐसा क्यों हो रहा है बार बार? ये सारा सिस्टम आपने देखा होगा कि नीट और जेई के लिए भी तो है, ये सारा सिस्टम यूपीएससी के लिए भी तो है। यूपीएससी में कैसे चीज़ें टाइम टू टाइम होती चली जा रही हैं। पहले से डिक्लेयर होता है कि लगभग 20 अगस्त के आसपास एग्जाम होना होता है, तो कैसे ये सारी चीज़ें हो रही है? और एसएससी में ऐसा क्या हो जा रहा है कि सारी धांधलेबाजी भी हुई पीछे वक्त पे, जो अब ठीक ठाक भी हुई, उसके बाद एग्ज़ाम में डिले हो गया कि एसएससी सीजीएल 2018 का जो फॉर्म था हमने 5 मई को अप्लाई किया, उसके बाद बाकी सारा प्रोसेस चला, टायर 1, टायर 2, टायर 3, और ये एग्ज़ाम हमने 29 दिसंबर 2019 को हमने टायर 3 का एग्ज़ाम दिया। आज 238 दिन हो गए हैं टायर 3 दिए हुए। टायर 3 जो दे रखा है उसको आज 238 दिन हो गए हैं, लेकिन आज तक भी टायर 3 का रिजल्ट नहीं डिक्लेयर किया इन लोगों ने। आप एक बात सोचिए कि जो बच्चे अकाउंट से पढ़े होंगे कि गवर्नमेंट की अगर आप कोई भी ऑब्लिगेशन करते हो, अगर मान लीजिए आपने कोई टैक्स पे नहीं किया है, गवर्नमेंट आपको पता है कितना % टैक्स लेती? 24% टैक्स लेती साल का। यानी आपने अगर 100 रुपये गवर्नमेंट के खाते से चुराए हुए हैं तो आपको 24 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे हर साल। वो तो देना ही पड़ेगा साथ में अलग से। तो भाई मेरा एक सवाल ये भी था कि रेलवे एनटीपीसी के लिए जो 2019 चुनाव से पहले बच्चों को काटा गया, और उसमें मेरे को सुनने में आया है, जैसे बाकी टीचर्स ने बोला और बच्चों ने जो रिपोर्टें भेजी है, कि करीबन 2-2.5 करोड़ बच्चों ने अपीयर हुए हैं उसके अंदर, और उसमें 400-500 जो भी फीस रही होगी वो फीस भी बच्चों ने पे की। तो आज उन बातों को तो बहुत टाइम हो गया। अब सरकार अगर उसमें 400 भी लौटा देगी तो क्या मतलब बना? तुम तो ले लो 24% टैक्स, बच्चे को तुम पैसा काट के भी लौटा दो, मतलब तुम्हारे लिए तो सही धंधा होने लग गया। दूसरी चीज़ ये कि हमने पैसा इसलिए थोड़ी दिया था रेलवे एनटीपीसी के लिए कि हमें वापसी मिलेगा कल को, या इस उम्मीद से थोड़ी दिया था कि पैसा हमें वापसी चाहिए। हमें नहीं चाहिए था पैसा वापसी, हमने जिस चीज़ के लिए दिया था उस चीज़ के लिए हमारा काम होना चाहिए। अगर हमने एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के लिए पैसा दिया था तो एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के लिए होना चाहिए। सच मायने में देखा जाए तो ये तो देश का सबसे बड़ा घोटाला हुआ कि आपने 2019 चुनाव से पहले माहौल बनाने के लिए रेलवे एनटीपीसी में बहुत सारी वैकेंसी निकाल दी, माहौल बना लिया, आज तक भी उसका कुछ हुआ नहीं। मतलब ये तो आपने सच मायने में मतलब भारत देश के चुनाव को ही आपने मैनिपुलेट कर दिया। हमरा तो पागलपन चढ़ल था। हम तो अपन गलती का पश्चाताप जूता से मार के करते हैं। आज हम दिखाएंगे तुम्हें तुम्हारी औकात।
कि स्टूडेंट की लाइफ के साथ खेलना एकदम घातक है, क्योंकि एक बार अगर युवा बिगड़ गया ना तो फिर संभालना मुश्किल है। तलवारों के साए पर इतिहास हमारा बनता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। मेरे प्यारे दोस्त, आपके साथ धोखा हुआ है। और धोखा क्या कि ये सरकार निकम्मी है, निकम्मी है। और जितने भी सरकार के लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं साफ साफ और सीधे शब्दों में कहना चाहता हूं कि तुम्हारी सरकार निकम्मी है, निकम्मी है। ये लिख रहा है सुसाइड करने का मन करता है। शर्म नहीं आती थोड़ी सी भी? बच्चों की ये हालत हो रखी है कि शर्म आनी चाहिए आप। देखिए, सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है ना कि सरकार की इच्छा शक्ति है या नहीं है। हम आपको 2019 का एग्जांपल देखिए। 2019 में 55 करोड़ लोगों ने वोट दिया। ये छोटा मोटा वोट नहीं था, 55 करोड़ लोगों ने वोट दिया। 1 लाख सेंटर बनाए गए वोटिंग डालने के लिए, विद पूरी सिक्योरिटी के साथ वोट डाला गया। सबका उनका पर्चा दिया गया, आप जाके वहां वोट डालिए। 55 करोड़ लोग का। लेकिन इस 2019 के इलेक्शन से जस्ट 1 महीना पहले मार्च 2019 में एक वैकेंसी निकाली गई। 90,000 रेलवे की वैकेंसी निकाली गई। लोगों को लगा कि यह वैकेंसी उनके भविष्य के लिए, लेकिन भविष्य के लिए नहीं था। यह इसलिए मार्च में निकाला गया था क्योंकि अप्रैल में इलेक्शन थे और इलेक्शन हो भी गया। 55 करोड़ लोग वोट भी दिए। अप्रैल में इलेक्शन चालू हुआ, मई में रिजल्ट आ गया, प्रधानमंत्री लोग बन गए, लोग सांसद बन के घुस गए, लोग संसद भवन के अंदर दिल्ली एकदम बढ़िया से ऐश से जी रहे हैं। लेकिन उसी वैकेंसी में इस 90,000 पोस्ट के लिए लगभग 3 करोड़ लोगों ने फॉर्म भरा था। अब रेलवे कह रही है कि हमारे पास वेंडर नहीं है, हमारे पास एग्जाम लेने की क्षमता नहीं है 3 करोड़ का, और उन 3 करोड़ लोगों ने 500-500 रुपए दिया था। तो आप गुणा कर लीजिए, उन 3 करोड़ लोगों का 500-500 रुपए कितना हो जाएंगे। अब आप जरा देखिए, जो इलेक्शन कमीशन है वो 55 करोड़ लोगों का इलेक्शन करा सकता है, लेकिन जो स्टूडेंट्स के लिए सिलेक्शन कमीशन है वो 3 करोड़ लोग का नहीं करा सकता है। तो आप काहे लिए हम लोग से पैसा मांग लिए? स्टूडेंट्स का पैसा किस लिए लिए लोग जाएगा? अब लड़का हम लोग से पूछता है कि सर आप पढ़ा दिए, सिलेबस कंप्लीट हो गया, ये बताइए सर जो पढ़ा रहे हैं हम लोग का एकदम मोटिवेशन गिर गया है, सर रिवीजन भी करने का मन नहीं करता है, ये सोच के कि एग्जाम होगा भी नहीं होगा। 2018 की सीजन की बात करते हैं। नोटिफिकेशन आया मई में 2018 में, मई 2018 में आया। बच्चे ने जनवरी 2018 से तैयारी शुरू किया होगा कम से भी कम। ऑनलाइन एग्जाम जो एप्लीकेशन है वो 5 मई से भरा गया। प्रीलिम का पेपर हो गया, मेंस का पेपर हो गया 11 सितंबर 2019 को। बहुत बढ़िया बात है, बच्चे खुश हैं। उसके बाद डिस्क्रिप्टिव का पेपर हो, महिमा सुनिए, 29 दिसंबर को। आज तक डिस्क्रिप्टिव के रिजल्ट का पता नहीं है। पूरा साल बीतने को तैयार हो गया। भगवान जाने कब सीपीटी टेस्ट होगा, कब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आएगा और कब ज्वाइनिंग होगी। एक नौकरी पाने के लिए 4-4, 5-5 साल इंतजार करना पड़ रहा है।